जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 और उसके आगे। लेकिन आपको देख के थोड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे का जो बोर्ड है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। इसके पहले छोटे बोर्ड पे पढ़ाई थोड़ी अच्छी से नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने एक नया बोर्ड बनाया है। मेरे ही दोस्त सोनू राणा ने इसको बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं कैसे इसमें बनता है वीडियो। चलिए हैव अ ग्लांस ओवर इट। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये तो देखो कि 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होती है। तो सर 3 अंक की संख्या शुरू होती है 100 से, 101 और ऐसे चलेगी है कहां तक, 999 तक। अब सॉल्यूशन करने से जो भी लेना तुमको 3 अंक का ही लेना है, तो थोड़ा बुद्धि लगाओ कि कैसे लेंगे, क्या कौन सी संख्या लें शुरुआत में हम। तो चलो दिमाग लगाओ। देखो सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 7 से कट जाएगा। तो थोड़ा बुद्धि लगा के देखते हैं हम लोग। देखो यदि 100 को काटते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा। देखो तो 100 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 बच गया, 3 और 0 30, 7 चौके 28। मतलब यहाँ से शेषफल 2 आ रहा है। सर 2 आ रहा है, यदि हम 2 घटा देते तो 98 पूरा का पूरा 7 से कट जाएगा अब 14 बार में, लेकिन काम नहीं देगा क्योंकि ये 2 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक का वो पहला सबसे छोटा संख्या क्या होगा जो 7 से कटे। तो बोले सर 2 बचा, यहाँ 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा। मतलब कहीं ना कहीं 105 जो आएगा वो 7 बचेगा नहीं, वो कट जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो, 105 को 7 से भागा दो, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो कुछ समझ में आ रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से कटेगी। तो सर 105 सबसे छोटी संख्या है। इसका मतलब हुआ कि सर एपी यदि हम लोग बनाते हैं तो एपी का जो पहला पद होगा वो 105 होगा। अब यदि 3 अंकों की 7 से विभाज्य है तो 7 7 तो बढ़ेगा, 105 के बाद में कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा, 119 आ जाएगा, यही तो बढ़ेगा। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। एक्चुअल में तुम देखोगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। इसको 7 से काटो तो जरा कितना बच रहा है, देखो तो 7 एकम 7, 2 और 9 29, मतलब 7 दूनी 14, कितना बच गया, 5 और 9 59। तो 5 और 9 59 मतलब 7 8 56, मतलब 3 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो मतलब ये हो जाएगा कि सर 996। तुम काट के देख सकते हो, 996 को काटोगे 7 से, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौके कितना हो गया, 2 और 9, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28। अच्छा बचा 1 और 6 16, नहीं ये नहीं हो सकता है, 1 और 6 16, 2 और घटेगा, मतलब ये 94 होगा, तब 7 दूनी 14 आ जाएगा। मतलब 994 ही हो सकता है। ठीक है, देख लो ये आराम से कट जा रहा है। 7 एकम 7 बचा, 2 9, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, बिल्कुल ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि सर हमें ना एपी तो मिल ही गया है। अब एपी मिल गया तो चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यदि ये सारी संख्याएं 3 अंकों की है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगा। अब यदि मिल गया तो चलो सॉल्व करते हैं कितनी संख्या है। इस एपी में जितने भी नंबर्स आएंगे वही तो सारे 7 से कटेंगे। अरे इस एपी का शुरू से लेके एंड तक में जितना भी नंबर आएगा वही तो 7 से कटेगा पूरा। तो चलो सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। an या तो इसको मैं अंतिम पद n भी कह सकता हूं, ओके, l इज इक्वल टू 994। निकालना कितना है, कितनी संख्याएं कटेगी, n, इसमें कितने पद है वो देखना है मुझे। तो चलो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। an की वैल्यू कितनी होगी, बोले सर 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7। इसको सॉल्व करो तो 994 ये इधर आएगा 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में 5 गया तो 9, 8 और 9 में 1 गया तो 8। ठीक है, यहाँ से ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कट जाना चाहिए। 7 एकम 7 कितना बच रहा है, 7 दूनी 14 और 7 7 49,
तो यहाँ से बच रहा 127, ये नेगेटिव इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर n। तो इस हिसाब से n की वैल्यू कितनी आ रही है, तो n इक्वल टू आ रहा है 128। तो मैं एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ और वो क्या लिखूँगा कि अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है एंड हेंस इट इज योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हलवा वाला क्वेश्चन, एकदम देखोगे बनेगा। क्या बोला, एकदम सेम पीछे वाले पे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। बोला 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 to 250। सबसे पहले एपी देखो, क्या एपी आएगा, तो बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, खुद ही खाया करो, बुद्धि बढ़ेगा। देखो क्या होगा, अरे ये जो भी जाएगा 10 से हमको 250 के बीच में लेना है। 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे जाएगा 248, 249, 250, इनके बीच जो आ जाए सबको उठा लो, लेकिन ध्यान रहे 4 का ही मल्टीपल हो। बोले सर 10 4 से नहीं कटता, 11 नहीं कटता, 12 कटता है, मतलब एपी का पहला टर्म 12 आया। 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 16 कटेगा, 20 कटेगा। बोले एपी शुरू तो हो गया, एंड कहाँ तक आएगा। देखो तो 4 से 250 कटता है, बोले ना ये नहीं कटता, 249 नहीं कटता, लेकिन ये देखो कट जाएगा, 4 छक 24 और 4 दूनी 8। कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो बाबू एपी का अंतिम पद क्या हो गया, 248। देखो ध्यान दोगे तुमको दिखेगा कि सर ये जो सारे नंबर हैं ये 10 और 250 के अंदर में ही है, दिख रहा है तुमको, 10 से ज़्यादा 250 से कम। बोला कितना नंबर होगा, हम बोले तुरंत बनेगा, वेट करो थोड़ा सा। देखो सॉल्यूशन करते हैं, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए बराबर 12, डी बराबर, बोले सर 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 बराबर 4। अंतिम पद क्या है, तो सर एल की वैल्यू बोलूं या ए एन की वैल्यू बोलूं, इज इक्वल टू 248। निकालना क्या है, इसमें कितने टर्म है, एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है चलो देखता हूं मैं, ये ए मैंने आपको वैसे दिखाने के लिए लिखा, ठीक है, और ये भी मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था। चलो देखते हैं हम लोग, ए एन बराबर क्या होता है, बोले सर ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फटाफट सॉल्व करो, ए एन की वैल्यू 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया 248, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ये देखो गरीब आदमी जैसे घट जाए, कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, ये बच गया 3, ये हो गया 2 बराबर। अच्छा ये 4 गुना में भी इधर टपका दो, इसको भागा में आ जाएगा, बचा n माइनस 1। ध्यान से देखो कितना बार में कट जाएगा, 4 पचे 20, 4 नवा 36। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये 59 नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव का 1 इक्वल टू एन, देयरफॉर n इक्वल टू कितनी आई 60। तो डायरेक्ट नहीं कह सकता हूँ कि अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। In English we can say that there are 60 multiples of 4 between 10 to 250। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तैयार, 15 के लिए तैयार हो जाइए, झटका देगा किडनी में तेरा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बोला 2 एपी दिया गया है, एक एपी 1 है 63, 65, 66 बढ़ेगा, दूसरा एपी है 3, 10, 17 ये भी बढ़ेगा। बोला क्या ऐसा पॉसिबल है, दोनों का कोई एक ऐसा टर्म आए, कोई ऐसा टर्म हो जो दोनों का इक्वल हो। अब होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे, ट्राई तो कर ही सकते हैं। चलो देखो पहला वाला एपी का मैंने ए मान लिया 63, दूसरे का और इसी का जो डी होगा 65 माइनस 63 2। तो बाबू तुम देखोगे कि फर्स्ट वाले एपी में 2 प्लस का बढ़ रहा है, प्लस का कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले एपी में तुम ध्यान दोगे तो बाबू यहाँ प्लस का कितना बढ़ रहा है, तो सर प्लस का 7 बढ़ रहा है। तुम देखो यहाँ से प्लस का 7, प्लस का 7, मतलब एक में ज़्यादा बढ़ रहा है, एक में ज़्यादा, दूसरे में उससे कम बढ़ रहा है। मतलब चांसेस है कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये दोनों मिल जाए। अब यदि मिल जाता है तो चलो देखते हैं, यदि ऐसा होता है तो इस एपी का जो nवां पद होगा और इस वाले एपी का जो nवां पद होगा वो समान हो जाएगा। ध्यान दो, मैंने ऊपर वाले को स्मॉल से लिखा, इसको कैपिटल से लिखा। मान लिया कि इस एपी का nवां पद और इसका nवां पद दोनों समान होगा। तो यदि ऐसा होता है तो इस वाले एपी के लिए an की वैल्यू क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि n दोनों का सेम रहेगा
और इसके लिए क्या होगी, इसके लिए होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों का सेम आएगा, n सेम कि कितनावा नंबर का पद सेम होगा। तो चलो देखते हैं, पुट करो फटाफट वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले के लिए 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पे a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तुम जल्दी जल्दी देखते जाओ, कुछ शायद दिख जाए। तो देखो यहाँ 63 ठीक है, प्लस यहाँ ध्यान दो ये हो जाएगा 2n माइनस टू इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। आगे सॉल्व करते हैं, तो एक ही तरफ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ये ना 63 में से 2 चला गया, कितना बचा 61, ठीक है। 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n। ये प्लस का 2n है, उधर जाएगा माइनस का 2n। आगे देखो ये 61 और 4 65 बराबर 5n। तो कहीं ना कहीं n की वैल्यू 65/5, ये 13 बार में कट रहा है, मैं लिख सकता हूं, इसीलिए n बराबर कितना आया 13। अतः दोनों एपीज का 13वां पद समान है। 13 पद दोनों का क्या होगा, समान है, और ये हो गया आपका आंसर। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें तुमको बोला है कि एक एपी का तीसरा पद 16 है और जो 7वां पद होगा वो 5वें पद से 12 अधिक है। थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना तो डी का वैल्यू डायरेक्ट मार दोगे, डी बराबर कितना 6। ए का वैल्यू डायरेक्ट मार दोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम देखोगे a3 बराबर 6, ये 6 तो माइनस का 4 a बराबर आएगा वहाँ पे, और तुम बढ़ाते जा सकते हो। हालांकि उतना ज़्यादा तेज मत बनो, आप सॉल्व करो अच्छे से, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ आखिरकार कैसे इसको तरीके से सॉल्व किया जाए। तुम ध्यान से देखोगे क्या होगा। बोले सर a3 बराबर 16 है, एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, यदि a3 बराबर 16 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि a प्लस 2d, इसी की तो वैल्यू दी हुई है 16, घर से थोड़ी ना लाया वो। बोले ठीक है सर, ये बात तो सही है, ये इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, बोले घर से तो नहीं मिलेगा सर, सेकंड वाला उठाते हैं। a7 इक्वल टू है a5 प्लस का 12। तुम ध्यान दोगे दिखेगा कि a7 कुछ नहीं है सर, ये क्या है a प्लस 6d, और a5 बराबर क्या बोले सर a प्लस 4d प्लस का 12। तुम दिमाग लगाओगे तुमको दिख जाएगा कि सर ये a से ये एक घट गया, ठीक है, बचा गया, तो यहाँ पे बच रहा है 6d, ये प्लस का 4d इधर आएगा, तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। तुम देखो यहाँ 2d की वैल्यू कितनी आ रही है 12, तो इस आधार पे मैं डायरेक्ट लिख दूं कि d बराबर आएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। ये मेरा d का वैल्यू आ गया। अब यदि d का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कह रहा है कि सर a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो d का वैल्यू कितना पुट करेंगे, d बराबर आया है 6, तो सर इंटू 6 पुट कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो तुम देखोगे कि तुमको दिखेगा कि a इज इक्वल टू होगा 16, 6 दूनी 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12, तो इसीलिए a बराबर कितना आएगा प्लस का 4, सॉरी मैंने माइनस का 4 लिख दिया था पहले, ये प्लस का 4 होगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा a का वैल्यू। अब a पता है, d पता है, ap नहीं निकलेगा, अरे a जो होगा वही तो पहला पद होगा, तो a1 बराबर कितना हो गया सर, a1 बराबर डायरेक्ट हो गया 4, a2 बराबर कितना हो गया, तो a प्लस डी, कहने का मतलब कितना आएगा बराबर 4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 10। a3 बराबर कितना होगा सर, a3 तो दिया है, क्यों लिखूं मैं, a3 बराबर 16 है। तो इस प्रकार से जो आपका ap बढ़ेगा वो क्या होगा, पहला पद 4, दूसरा 10, तीसरा 16, बढ़ाते जाना चाहते हो तो 6 बढ़ाते चले जाओ, कितना हो जाएगा 16 और 6 22, एंड हेंस इट इज योर आंसर। ये हो गया आपका ap।